नमस्कार। देखिए, आज यूपीपी कांस्टेबल के का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें हम प्रथम पाली के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं मैथ के। देखिए, कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था। पहला क्वेश्चन है कि 17.28 भागे 8 बटे यहाँ पे है 3.6 गुणे 0.2 और ये बराबर है 2। ये 111 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि यहाँ भी 0.2 स्थान पे और यहाँ भी 0.1 स्थान, और ये गुणा होगा तो 2 स्थान हो जाएगा यहाँ भी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। हम चाहें तो दशमलव को कुछ ना समझते हुए भी हम इस क्वेश्चन को हल कर ले, और ऐसे कर ले, इसको 36 की तरीके से समझे, इसको 17-28 की तरीके से। तो 12 36 और 12 एकम में 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 12 चौक 48, फिर 4 बचेगा यहाँ, 12 चौक 48 यहाँ पे सही है। 3 से कटाते हैं, देखिए 3 चौके 12 और 3 8 24 सही है। इस 2 से कटाइए, कटाएंगे 24 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 24। ऊपर क्या बचा 24 भागे x, या हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं ना कि 24 बटे x और बराबर जो है कि 2 से इसको कटा रहे होंगे, ये 12 बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो बी वाला है वो सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, 112 नंबर का क्वेश्चन है कि 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क है और बराबर है 90.18.618 सही है। देखिए, हमको इतना समझ में आ रहा है कि 3 स्थान पे यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे भी 3 स्थान पे है। इसको जोड़ने के बाद जब पक्षांतर करेंगे तो घटाएंगे। यहाँ का इकाई का अंक 8 दिख रहा है, यहाँ का 2 दिख रहा है, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। 6 यहाँ किसी ऑप्शन में दिख रहा है, निश्चित रूप से वही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए 6 यहाँ भी दिखने लगा है और 6 यहाँ भी दिखने लगा है, लेकिन अब दोनों में दिखा तो फिर यानी कि हल करना ही पड़ेगा हमको। तो देखिए, हम हल करेंगे तो पूरा हमको नहीं हल करना है, बल्कि हम थोड़े से भी हल करके क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। जैसे 5072 में और 368 को हमको जोड़ना है, फिर उत्तर ले जाके हमको पक्षांतर करना है। 368 को जोड़ेंगे, जोड़ रहे होंगे यहाँ भी, तो देखिएगा 2 और 8 है, ये हो जाएगा 10। अच्छा, जो भी यहाँ पे आएगा ना 10 और समथिंग समथिंग यहाँ पे, उसको ले जा करके उधर घटाना होगा। किस में से घटाना होगा, तो 90 18 में से जो है कि आ करके यहाँ पे घटाना होगा। जो भी समथिंग होगा यहाँ पे लास्ट में 0 होगा और इस तरीके से कुछ घटाना होगा। और 8 में से जब 0 घटाएंगे ना तो 8 ही हो जाएगा। तो हमको 2 चीज़ यहाँ पे मिल गया, क्या कि यहाँ जो कंप्लीट अंक आ रहा है वहाँ पे तो 8 आने के चांस हैं, और इस यहाँ पे जो है कि कुछ आएगा और लास्ट में यहाँ पे 6 आएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, हम कहेंगे ऑप्शन ए में दिख रहा है, और यही ऑप्शन जो है कि सही होगा। हम पूरा क्वेश्चन को नहीं हल करेंगे, हमको एग्जाम में टाइम बचाना है और हम चीज़ों को बस गेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और फिलहाल जो हम आंसर देंगे यहाँ पे, यही ए वाला ऑप्शन सही होगा जो कि इसमें लिखा है। हम पूरा नहीं हल कर रहे हैं, फिर भी हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जा रहे हैं। हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमको कोई तरीका ऐसा अपनाना है जो कि हम कम समय में क्वेश्चन को हल कर ले जाएं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 13 संबंधित 9 के अनुपात में यदि उनका मौसा 13 है तो संख्याएं ही मान लेंगे कि संख्याएं, हम कहेंगे संख्याएं 13 एक्स व 9 एक्स है। तो यदि हम यहाँ पे पूछें कि मौसा बतलाइए, तो इन संख्या में आप मौसा कहेंगे कि x है, और x बराबर ही यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया जा चुका है कि 13 है। तो बड़ी संख्या यही तो है ना 13x, इसका मतलब कि 13 गुणे 13 यानी कि 169। आंसर हो जाएगा 169, और 169 ऐसा कहीं दिख रहा है तो हाँ बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और हम कहेंगे कि बी वाला ही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि रोहन और सोहम के वेतन का अनुपात 2 संबंधित 3 है। 2 संबंधित 3 इनका वेतन है का अनुपात है।
ठीक है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि कर दी जाए। अच्छा, तो हम मान लेंगे कि वेतन जो है 114 नंबर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हम कह दें कि वेतन जो है 2x और एक का जो है कि 3x है, और प्रत्येक में जो है कि हम कह रहे हैं कि 2000 की वृद्धि कर देते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, और 2000 की वृद्धि करने पे अनुपात जो हो जाता है 40 संबंधित 57 हो जाता है। सही है, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2x प्लस 2000 है और इधर इतना है, 40 में हम इधर गुणा करें तो ये बन जाएगा 120x प्लस, इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2000 प्लस 40, ये 80,000 बराबर इधर हो जाएगा 57 में 2x से गुणा करिए 114x और प्लस ये हो जाएगा 57 में फिर 2 से गुणा करिए 114 और 3 जीरो भी है। सही है। तब यहाँ से 120x में से जो है कि 114 इस घटाइए 6x हो जाएगा, और इस 80,000 को ले जा करके इसमें से घटाइए तो ये हो जाएगा 34,000। सही है। तो x बराबर हो जाएगा 34,000 बटे 6, ये x का मान है। और पूछा गया है कि सोहम का क्या है वेतन, और सोहम का अनुपात यहाँ पे हमको दिख रहा है 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसी में 3 से गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 3 से कटाइए इसको 2 बार में, और 2 से कटाएंगे 34,000 को, तो ये बन जाएगा 17,000। आंसर हो जाएगा हमारा 17,000। सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आगे तरफ बढ़िए। कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे एक तो 10 वर्ष के छात्र हैं, 115 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 10 वर्ष के छात्र हैं, और एक क्या है 10 वर्ष से कम, 10 से कम, और क्या है कुछ जो है कि 10 वर्ष से अधिक हैं। इस तरीके से है। देखिए 3 पार्ट हैं, 3 तरह के छात्र हैं यहाँ पे। एक क्या है 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक। पहले ही बोल दिया गया कि इस स्कूल में 20% 10 वर्ष से कम आयु के छात्र हैं, यानी ये वाले जो छात्र हैं ये 10 वर्ष से कम, इनकी संख्या जो है कि 20% है। और फिर कह दिया कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की छात्रों की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। अच्छा, ये भी बोल दिया है कि 10 वर्षों की छात्रों की संख्या जो है कि यहाँ पे 48 है, और उसका 2/3 है, यानी कि 48 का 2/3 यहाँ पे 3 से कटाइए, यहाँ पे 16, 16 दूना के 32 हो गया। सही है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या पूछा है। अगर ये 10 वर्ष से कम छात्रों की संख्या 20% है, तो इसके बाद की जितने भी छात्र बचेंगे इनका प्रतिशत कितना होगा, 80 होगा। और ये 80% जो है, ये 80% जो है ये बराबर कितने के हैं, तो आप कहेंगे 48 प्लस 32 के। हम यदि जोड़ रहे हैं 80% बराबर इतना होगा, तो 100% बराबर 48 और 32 जरा जोड़िएगा, ये हो जा रहा है 80 हो जा रहा है, 80/80 हो गया, और गुणे 100 करेंगे जब कट के निकल के आ गया 100, यानी कि आंसर ही हमारा 100 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है कि सही होगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 119 से विभाजित करने पे 19 शेष बचता है। किसी संख्या को 119 से विभाजित करें तो 119 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 17 से अगर ये 119 कटता है तो निश्चित रूप से इसी 17 से जो शेष बच रहा था पहले वाला, उसी 19 में 17 से हम क्या कर लेते हैं, इसी 19 में हम 17 से भाग दे लेंगे, और जो भी शेष आएगा 2 शेष, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जा रहा है। 3 वर्ष बाद जो है कि 4460 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पी कोई धन था हमारा 117, पी मूलधन है,
और ये जो है कि हो गया है 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में हो गया है 4460 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यही धन यदि 6 वर्ष रखा जाता है तो वो धन हो जाता है 6690 हो जाता है 6 वर्ष में। सही है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए होता क्या है कि एक निश्चित वर्ष में जितने समय जितना धन हो रहा है उतना ही गुना धन जो है कि पुनः अगले वर्षों में होगा। यानी 3 वर्ष में इतना है तो अगले 3 वर्ष में फिर उतना ही गुना यदि होगा। यहाँ से भी अगर बात करें यहाँ से लेकर के तो 3 वर्ष की बात हो रही है तो कितना गुना हो रहा है। अगर हम कहें कि धन 1 से जो है कि 2 हो गया, हम पूछे कि कितना गुना हुआ, तो आप अगले वाले में जो है कि पिछले वाले से भाग देके बता। जैसे हम कहें कि 2 से जो है कि हम कहते कि 4 हुआ, तो आप क्या करते, 4 में पिछले वाले संख्या 2 से भाग देते और कहते 2 गुना। निश्चित रूप से प्रत्येक उतने वर्षों में बाद उतना ही गुना धन होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 6690 बटे पिछला वाला गुना जो है कि 4460 हुआ। तो P से भी इतना ही गुना हुआ होगा। अगला अगर हम कहें तो P से धन यही हुआ रहा होगा और गुना इतना ही क्रमशः बढ़ता चला गया होगा और ये अंत में जो है ये धन जो है कि इतने पे जाके हुआ होगा 4460 यहाँ पे। सही है। तो हम यहाँ से P का मान निकालेंगे। या दूसरा हमारा तरीका ये होता है कि A² बाई हम B कर देते हैं। अगर यहाँ पे समय जो है कि क्या होता है, अगर हमारा समय यहाँ पे समान हो, जैसे 3 वर्षों में जो है कि 3 है और फिर अगर इस तरीके का डबल कर दिया जाए तो 3 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से अगर तुलना करें तो 3 से 6 मतलब 2 वर्षों में इतना तथा 4 वर्षों में कितना होगा, 8 वर्षों में इतना है तो 16 वर्षों में कितना होगा, या पहले का धन कितना था। इस तरीके का जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो हम इस वाले में जो है कि इसका डबल गुणा करके फिर इससे जो है कि भाग दे सकते हैं, या बेस जो है कि हमारा यहाँ से बनता है। तो यहाँ से नॉर्मली करेंगे आप तो 44, यहाँ से देखिए 4460 गुणे 4460 और बटा करेंगे 6690। यहाँ से निकालेंगे निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप लोग हल करिएगा, ये यही बन के आएगा 2973 यही आ रहा होगा 2973 जो है कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन था 2973। कहीं कहीं हम चीज़ों को ऐसे भी देख लेंगे ताकि बहुत वीडियो लंबा ना हमारा बन पाए। 2973.33 सही है, यही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए 118 कह रहा है कि 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना यानी P का 2 गुना जो है 2P जो है Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, यानी Q के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। अच्छा ऐसा है, सही है। फिर कह रहा है तथा अच्छा यहाँ पे अगर हम अनुपात पूछ दे कि P संबंधी Q क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे Q आके भाग इधर दे देगा तो ये बन जाएगा P बटे Q और 2 जाके इधर भाग दे देगा तो ये बन जाएगा 3/2, यानी आप कह सकते हैं कि 3 संबंधी 2। इसी तरीके क्या कह रहा है कि Q की पूंजी, Q की जो पूंजी है वो R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। R का जो है कि ये 4 गुना हो रहा है तब इसके बराबर हो रहा है, यानी Q संबंधी यदि R पूछेंगे तो आप बतला सकते हैं 4 संबंधी 1। सही है, 4 संबंधी 1 बतलाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, फिर यहाँ पे देखिएगा इधर हम ले रहे हैं कि 3 संबंधी 2 3 2 और यहाँ पे फिर है 4 1। हल करने का तरीका हमारा यही होता है कि 3 चौके 12, 2 चौके 8 और 2 एकम में 2। सही है, कटा के 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 छके 12। अनुपात हमारा कुछ 6 4 और 1 का जो है कि बन रहा होगा। तो इसी अनुपात को हम इसी अनुपात में बांट लेंगे। R का हिस्सा पूछा गया है, R का हिस्सा पूछा गया है और R का अनुपात 1 है तो अनुपात बटे अनुपाती क्यों कर लीजिए, 6 4 10 1 11 और धनराशि कितनी थी तो 2750 500 है। सही है, 11 से कटाइए इसको, 11 दूना के 22, 5 बचा 11 5 55 00, यानी आप यहाँ पे बता पा रहे हैं 2500 ऑप्शन कहीं दिख रहा है, बी वाला आंसर जो है कि बी हो जाएगा 118 का।
दो संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। 6 संख्याओं का देखिएगा यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का जो है कि औसत 3.75 है। तो हम टोटल जान लेते हैं कि कितना होगा। 6 5 30 का 0 हो जाएगा 3, और 6 7 42, और 3 45 का 5 4 हो जाएगा, 6 3 18, 4 22 हो गया, 22.5। फिर क्या कह रहा है कि उनमें से दो का औसत यानी 2 गुणे 3.2 है। ठीक, गुणा कर लीजिएगा, 32 दूना 64 होगा, मतलब 6.4 होगा। और अंतिम अन्य दो का औसत 3.55 है, यानी 2 का फिर कर लीजिए 3.55, गुणा कर लीजिएगा। 2 5 10 0, और 2 5 10 1 11 का 1 बचा, 2 3 6 1 7, तो 7 दशमलव इतना हो गया यहाँ पे। इनको जरा जोड़ लेते हैं इन दो को, तो ये बन जाएगा 0 4 1 5 और 7 6 13, 13.50 हो रहा है। तो 22 में से यानी 6 में से हम 4 का घटा देंगे तो 22, बाकी 2 का बचेगा। तो 22.50 में से हम घटा देते हैं 13.50 का, ये हो जाएगा कितना, 9 बचेगा। और ये 9 जो होगा ये 2 का है, और औसत के लिए हम इन 2 में भाग दे देंगे तो बन जाएगा 4.5। और इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो होगा सी वाला सही होगा। सही है। आगे की तरफ जरा चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पे बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक तो होगा सही कीमत, और एक जो है कि बदलने के बाद, कीमत बदलने के बाद। सही समझिएगा जरा। मान लेते हैं सही कीमत 1 था और बदला तो उसका 2/3 हो गया। तो बेचने का अनुपात यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो 3 व 2 का अनुपात बनेगा यहाँ पे। सही है। और 3 व 2 ही इसको बना सकते हैं। 10% की हानि होती है। कब? यदि उस निश्चित कीमत पर बेची जाती है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि उस कीमत का 2/3 पे बेचा जाए तो व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो मूल कीमत पर लाभ। देखिए 10% की हानि होती है, यानी जब 2 में हम बेच रहे हैं तो इसको 10% की हानि होगी। इसका मतलब कि 90% जो है 90% जो है कि इस 2 के बराबर है। सही है। तो हम यदि पूछे कि 100% इस वस्तु की कीमत क्या होगी तो आप कहेंगे 2/90। सही है। 100% यदि पूछे तो 2/90 करिए, 2/90। सही है ना। 1% बराबर हम पूछे थे 2/90, और 100% पूछेंगे तो 2/90 गुणे 100 कर लीजिए। यहाँ पे हम 0 से 0 कटा लें और ये बता सकते हैं कि 20/9 इसकी क्या है, मूल कीमत है। मूल कीमत, या हम इसको बोल सकते हैं क्रय कीमत। सही है। तो लाभ कितने का होगा, तो सही कीमत जो है कि इसकी ये है, मतलब जो पहले बेचा जाता था। तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, इसी 3 में से हम घटा लेंगे 20/9 को। सही है। 20/9 को यहाँ से हम घटाएंगे तो 27 में से 20 जाएगा, ये 7/9 हो जाएगा। ये 7/9 क्या है, तो हम कहेंगे ये लाभ है। 7/9 जो है कि क्या है यहाँ पे, लाभ है। कितने में, तो 3 पे, सॉरी 3 पे नहीं बल्कि ये 7/9 जो लाभ है ये है। यहाँ से लाभ की गणना करेंगे क्योंकि मूल कीमत 20/9 था, तो 7/9 ये जो है इसकी हम तुलना कर देते हैं 20/9 से। सही है। 20/9 से, अब प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर दें। 9 से 9 कट जाएगा, 20 से कटाएंगे तो 20 5 100, और 7 से गुणा करेंगे 5 में, ये बन जाएगा 35%। यानी कि यदि मूल कीमत पर या पहले वाली जो कीमत पर बेची जाती है अगर, तो वस्तु को बेचने पर इसको लाभ जो होता वो हो जाता 35%। सही है। 35% का जो है कि लाभ हो जाता। आगे चलते हैं जरा। कह रहा है 26 20 14 8 का 21वां पद क्या है। 21वां पद यहाँ पे पूछा जा रहा है।
यानी एनवा पद यदि पूछा जाए, एनवा पद, तो एनवा पद का जो होगा सूत्र ना वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी होगा। सही है। तो a जो है कि जहाँ a जो है प्रथम पद होगा, a जो है ये प्रथम होगा और d जो है सर्वांतर होगा। सही है, d जो है सर्वांतर होगा। तो यानी हम करेंगे तो 26 प्लस nवा पद यानी 21वां माइनस 1 और सर्वांतर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 20 माइनस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा -6, यानी d जो है कि यहाँ पे -6 हो रहा होगा। सही है, यहाँ d जो है कि -6 हो रहा है, तो हम यहाँ रख लेंगे -6। अब हम निकालेंगे इसको जब, तो 26 प्लस 20 में से जरा 1 घटा दी, 21 में से 1 घटाइए 20, और 20 गुणे जब 6 करेंगे ना -6, 20 गुणे जब 6 करेंगे तो ये बन जाएगा -120, और 120 जब घटाएंगे ना 26 में से तो ये हो जाएगा -94। यही आपका आंसर हो जाएगा। -94 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। सही है। और ये क्वेश्चन कौन सा था, तो 121वां था। सही है, 121वां क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.122 नंबर। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति हेक्टेयर की प्रति मीटर की दर से इसकी बाग लगाने की लागत क्या होगी। देखिए, बाग जब भी हम लगाएंगे ना वृत्ताकार पे, तो उसकी परिधि पे हम लगाएंगे। सही है, तो इसके लिए हमको परिधि जानना पड़ेगा, और वो ये जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो परिधि हमको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 है। हमको यहाँ आर पहले तो जानना पड़ेगा, और आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो भी दर दिया है मूल्य, ये प्रति मीटर में दिया है, ये प्रति मीटर में दिया है। तो क्षेत्रफल भी हमको मीटर स्क्वायर में रखना होगा, और मीटर स्क्वायर के लिए हमको यहाँ दिया भी जा चुका है कि 1 हेक्टेयर जो होगा 10,000 मीटर स्क्वायर का होगा। तो हम इसमें 10,000 से गुणा कर लेंगे, यानी 13.86 हम गुणे कर लें 10,000, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो अब हम यहाँ से घटा सकते हैं, पहले इसको एक स्टेप पका ले, और कि 22/7 गुणे आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1386। ठीक है, कितने जीरो, डबल जीरो, क्यों 2 जीरो कहाँ गए, ये दशमलव को हटाने में चले गए। हम इसको कटा लेते हैं, 11 से 11, एक में 11, एक बचेगा यहाँ पे सॉरी 2 बचेगा, 11 दूना के 22, फिर 11 6 के 66। सही है, डबल जीरो को रख लीजिए यहाँ पे, और इसको हम कटा रहे थे 2 बार में। सही है, फिर छोटा करते हैं और 2 से कटाइए, 2 6 के 12, 2 3 6 और डबल जीरो भी। तो आर स्क्वायर बराबर बनेगा, या आर बराबर डायरेक्ट हम निकाल दें यहाँ पे कि आर बराबर हो जाएगा √6300 गुणे कितना 7। सही है, तो आर बराबर हो जाएगा, हम इसको चाहें तो और थोड़ा सा इसी के अंदर लिख लें कि 900 गुणे 7 हो जाएगा ना, 9 7 6300 और 1 7 और भी पहले से ही है। तो 90 का वर्गमूल हो जाएगा 900 का, और यहाँ 7 गुणे 7 का निकल जाएगा 7। तो यहाँ पे 210 निकल गया। ये 210 क्या निकल के आया है, देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको घेर दें, हम इस तरीके से निकाल रहे थे। ठीक, तो ये 210 क्या हो गया, आर का मान हो गया। जब आर का मान यहाँ पे 210 हो गया, तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि बाग लगाने का खर्च क्या होगा। तो बाग इसकी हम परिधि पे लगाएंगे, तो परिधि हमारा होगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, और त्रिज्या जो है कि 210, और मूल्य जो है कि कितना है, तो 3.2 आ रहा है। हम इसी में 3.2 का उठा करके गुणा कर लेंगे, 3.2 कर का। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 7 3 21 मतलब 30 हो गया।
सही है। अब यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 22 गुणे 30 और गुणे 3.2। सही है। 2 गुणे 22 गुणे 30 गुणे 3 दशमलव जो है कि 2 कर लेंगे। सही है। देखिए, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा होगा आपका 4224। 4224 यहाँ पे आंसर आ रहा है। सही है, यही वाला आंसर होगा 4224। इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर। कह रहा है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है तो कितना समय लगेगा। देखिए 123 नंबर, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी वही होगा जो वर्ग का परिमाप होगा। 25 मीटर है तो 25 गुणे 4 इसका परिमाप हो जाएगा। चाल जो होगा 9 है, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा करेंगे। सही है। अब हम इसको क्या कर लें, हम इसको लेकर के कटा लेते हैं। चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम लेके गुणा कर लिए। कटाते हैं इसको हम लेकर के, 5 से कटाएंगे तो हम कहेंगे 5 × 5 = 25। सही है। अब जो है कि इसको क्या करेंगे, हाँ अब देखिए ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये छोटा है, कटा सकते हैं नहीं। देखिए 2 से इसको हम कटा सकते हैं यहीं पे चाहें तो, कि 9 दूना के 18, 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 चौके 20 और 20 के ऊपर ये 2 भी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो आंसर जो बताएंगे आप 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। सही है, 40 सेकेंड यहाँ पे हमारा आंसर होगा। हाँ, एक 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 124। कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियाँ। 4 लड़के और 6 लड़कियाँ जो है कि क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, 4 लड़के और 6 लड़कियाँ यानी 4 बॉय प्लस 6 गर्ल। 4 बॉय और 6 गर्ल किसी कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिन में। और उसी कार्य को 6 लड़के यानी 6 बॉय और प्लस 4 गर्ल ये कर रही हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में कर रही हैं। हम 2 से कटा के छोटा कर ले इसको, 2 × 5 = 10, 2 चौके 8। अंदर गुणा कर लेते हैं, 4 से 5 में गुणा करिए, आप कहेंगे 20 बॉय प्लस 5 से 6 में गुणा करिए 30 गर्ल। ये बराबर हैं, 4 से इसमें फिर गुणा कर ली बारी बारी से, 24 बॉय प्लस 16 गर्ल। हम एक एक के जान लेते हैं कि कितने गर्ल कितने बॉय के बराबर हैं, यही यहाँ पे चीज़ है मेन रूप से। अब हम घटाते हैं यहाँ पे 24, हम 20 बॉय को इधर लेके चले आते हैं तो यहाँ बन जाएगा 30 गर्ल जो हैं, इधर से कितनी गर्ल आ रही है, 24 गर्ल, सॉरी 24 गर्ल नहीं बल्कि यहाँ से 16 गर्ल आ रही हैं। 16 यहाँ पे हम कर ले गर्ल्स, और इधर 24 बॉय में से हमको घटाना है कितना, 20 बॉय को। सही है, ये हो जाएगा 14 गर्ल जो हो जाएंगी ये बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए 4 बॉय के। सही है, 4 बॉय के यहाँ पे बराबर हो गए। और हम यहाँ पे कटा के और कर सकते हैं कि 2 गर्ल जो हैं ये बराबर हैं, सॉरी 7 गर्ल जो हैं ये बराबर है 2 बॉय के। सही है, यानी जहाँ भी 2 बॉय होंगे वहाँ पे हम चाहें तो 7 गर्ल लिख सकते हैं। जहाँ पे 2 बॉय होंगे वहाँ पे हम 7 गर्ल को लिख सकते हैं। इसी को उठा करके कंडीशन को हम लेके आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को हम इस साइड लेके आ जाते हैं।
कि 4 लड़के, देखिए 4 लड़के यहाँ पे बोला था, किसी भी कंडीशन में रख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस वाले कंडीशन को उसके बराबर रख दीजिए। 4 लड़के हैं तो 4 लड़के को हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो लिख सकते हैं 7 गर्ल हैं तो 14 गर्ल हो जाएंगी, सही है ना। 14 गर्ल और प्लस कितने 6 लड़कियां, यानी 6 और कर दीजिए 6 गर्ल। ये किसी कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में। और अगला जो कंडीशन हमारा बनेगा कि 4 लड़के, तो 4 लड़के बराबर फिर हम कहेंगे कि 14 गर्ल और 2 लड़कियां, यानी 2 फिर रख लीजिए। ये कितने दिन में जो है कि करेंगी, 2 लड़कियां कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया डी। यानी कि 14 6 20, यानी 20 लोग कर रहे हैं 10 दिन में, तो 14 प्लस 2 यानी कि 16 लोग कितने दिन में करेंगे। सही यही है क्वेश्चन, हम कटा लेते हैं, घूमे डी कर लेते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2 की तरीके से यहाँ पे हम व्यवहार करेंगे और यही होगा। 4 5 20 और 4 चौके 16, 2 से कटाइए, 2 5 10 और 2 दूना के 4, 5 5 25 यहाँ हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा 25/2। 25/2 ऑप्शन दिख रहा है डी वाले में, यही सही होगा। देखिए अब ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है इस तरीके से ग्राफ दिया है, कह रहा है 125 से 129 बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहे 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर। देखिए इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा एक बार लिख दूँ। देखिए यहाँ पे 30 दिख रहा है, यहाँ हमको 45 दिख रहा है, ये यहाँ पे 65 है, ये यहाँ पे 50 है, ये यहाँ पे 70 है, ये 55 है, ये यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 85 है। सही है। कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत, देखिए 2005 और 2006 का औसत, तो 2005 में हमको दिख रहा है 70 और 2006 में दिख रहा है हमको 55। इन दोनों को जरा जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे आएगा 125। और यदि हम औसत की बात करें तो औसत हो जाएगा 125/2, 2 छके 12, 2 दूना के 4 और फिर 2 पचे 10, यानी 62.5 हमारा औसत हो रहा है। हम क्वेश्चन नंबर जो है कि 125 को लेके चल रहे हैं। कहा गया है कि औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल, 2 जोड़ा यहाँ भी है, 2 जोड़ा यहाँ भी, इसका मतलब यहाँ 125 हो रहा था, तो ऐसे कौन से जोड़े यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार है जो इसके बराबर हो रहा है। जब 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो हमको यहाँ 62.5 तक नहीं भी जाते तभी भी हमारा काम बन जाता। जोड़िए, हम ऑप्शन के अनुसार ही दिखते हैं। ऑप्शन ए देख रहे, देखिए 2002 और 2007। 2002 में कितना दिख रहा है 45, 2002 में 45 और 2007 में दिख रहा है 80। 45 और प्लस 80 को जरा जोड़िए, कितना हो रहा है 125 हो जा रहा है। इसका मतलब 125 हो जा रहा है, हमको इसी की ज़रूरत थी, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया। हमको आगे के ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लें कि क्या बोला था, किस वर्ष में जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो सही हमको मिल गया पहला वाला ही ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही होगा। अगला जरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। 2001 और 2008 की बात की गई है, 2001 और 2008 की बात की गई है। तो देख रहे हैं हम 126 नंबर क्वेश्चन कि 2001 में जो है कि 30 है और 2000 जो है कि ये 1 में जो है कि 30 है और 8 में कितना है 85 है। और यही पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही। तो हमको दिख रहा है कि 30 से 85 हो गया है, यानी कितना का वृद्धि दिख रहा है यहाँ पे 55 का। ये 55 का वृद्धि जो हुआ है ये कहाँ से हुआ है, तो 30 से हुआ है। प्रतिशत के लिए आप होंगे 100 कर लीजिए, यहाँ पे 1 0 से 1 0 को कटा लीजिए और यहाँ बता पा रहे होंगे आप। देखिए तो यहाँ पे बताएंगे आप कि 550/3, सही कटाइए
देखिए भाग दीजिए कहाँ तक कट हो निकल के आ पा रहा है। तो 3 एकम में 3 ये बच गए यहाँ पे, ये 550 है। 3 बटे 24, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 183 हमको दिख गया है और समथिंग जाएगा 3-3 करके पॉइंटों के रूप में। और ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगला दिख रहा है 170, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। देखिए 127 नंबर क्वेश्चन देखिए इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और कह रहा है कितने वर्षों मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से जो है कि अधिक था, दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से जो है कि अधिक था। औसत उत्पादन को निकालने के लिए हमारा तरीका क्या होगा कि हम सभी को जोड़ेंगे और हमारा जोड़ना क्या क्या है देखिए हम लिख लेते हैं। तो 30 + 45 + 65 + 50 + 55 + 90 80 और 85, 80 + 85 और बटे जो है कि कितना, तो 8, बटे जो है कि 8। तो औसत जो हो गया हमारा निकल के आएगा, औसत जो निकल के आ रहा है, इन सभी को जोड़िएगा एक बार। ये देखिए 480 यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है, चूँकि मैं जोड़ के रख लिया था पहले से ही। 480 बटे 8 कर लीजिएगा और इसको कटाएंगे 60 होगा। और यही पूछा गया है कि कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों की औसत उत्पादन से अधिक है। औसत उत्पादन हमारा 60 है, तो हमको बस यही देख लेना है कि 60 से अधिक कितने वर्षों में है। तो देखिए एक यहाँ भी दिख रहा है अधिक, यहाँ दिख रहा है 2, फिर यहाँ दिख रहा है 3 और यहाँ दिख रहा है 4। तो इसका मतलब 4 ऐसे वर्ष हैं जिसमें औसत से भी अधिक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 128 नंबर जरा क्वेश्चन देखिएगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। हमको यहाँ से तुलना करना है कि किस में जो है कि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि है। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है 30 से 45 हो गया। 30 से 45 होने का मतलब 15 बढ़ा, और 30 से 15 बढ़ गया, इसका मतलब 50%। यहाँ तो हमको 50% दिख रहा है। 45 से 65 यहाँ से हम तुलना कर लेंगे। 50 से 70 यानी 20 की वृद्धि हुई है। 55 से 80 हम यहाँ देख लेंगे। 80 से 85 हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मली अगर देखेंगे आप तो 50% सबसे अधिक होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2002 में जो है कि सर्वाधिक होगा। इसको हम निकालेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर तो डी वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 2003 से 2004 तक, 2003 से 2004 में कितने की गिरावट हुई है। तो 2003 से 2004 में गिरावट कितनी हुई, तो देखिए 2003 में हमारा 65 था और ये हो गया है 50 हो गया है। 65 से 50 हो गया है, देखिएगा 129। 65 से ये चला गया हमारा 50 पे। कितने की गिरावट दिख रही है, 15 की। कहाँ से, 65 से। 15 से गिरा है, 15 गिरा है 65 से। प्रतिशत के लिए हम लेके 100 से गुणा कर लेंगे और फिर जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। 15 जो है कि गिरा है 65 से, फिर जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप कटाएंगे, आ रहा होगा 23 सही 1/13 आ रहा होगा। 23 सही 1/13। तो इसका मतलब 23 ऑप्शन में यहाँ दिया है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें।